आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो 7 बजे से करने वाले थे। और हम आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग 15/10/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, आज हम लोग उसी का एनालिसिस करेंगे मैथ का। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से हर सेट का 2018 का एनालिसिस करेंगे। और इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अगर सेट बनाए होंगे या फिर बनाने वाले होंगे और जो प्रॉब्लम आ रहा होगा उसको आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो नए हैं उन लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, इसी पैटर्न पे रहता है। तो एक तरह से आप लोगों को सिलेबस भी पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और ये बात अच्छी है कि हम हर क्वेश्चन को ये समझाने का कोशिश करेंगे कि जो बिगिनर हैं उन लोगों को भी समझ में क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपया में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपया में 2 फल की दर से खरीदते हैं। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि उसने इस सब को बेचता है तो 20% का लाभ कमाना है उनको। ठीक है, लाभ कमाना है उनको। और बोला जा रहा है कि 1 दर्जन अगर वो संतरा को बेचता है तो उसको कितना रुपया में बेचना होगा, मतलब हमको एसपी निकालना होगा। तो यहाँ पे 2 तरह से चीज़ें दिया गया है। पहला चीज़ें ये है कि 1 रुपया में एक 3 फल खरीदता है, फल का संख्या है 3, कितना रुपया में? 1 रुपया में। और फिर दूसरा तरह का फल खरीदता है 1 रुपया में 2 फल। ठीक है, तो अगर हम फल को बराबर करें तो इसको 2 से गुना करना होगा और इसको 3 से गुना करना होगा। लेकिन अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, और इसको 3 से गुना करते हैं तो इसको भी हमको 3 से गुना करना होगा। क्योंकि हम लोग कभी भी एक तरफ कुछ भी नहीं करते मैथ में, हमेशा दोनों तरफ करना पड़ता है। अगर गुना करते हैं तो दोनों साइड गुना करना होगा, और डिवाइड करना होगा तो दोनों साइड डिवाइड करना होगा। तो अब मेरे पास देखिए क्या हो गया, इसको अगर गुना करते हैं तो 6 हो गया, इसको अगर गुना करते हैं तो ये भी 6 हो गया। तो टोटल फल का संख्या कितना हो गया? तो टोटल फल का संख्या हो गया 12 फल हमको मिल गया। कितना रुपया में? तो यहाँ पे टोटल 2 रुपया और यहाँ पे टोटल 3 रुपया। ठीक है, तो 2 और 3 कितना? 5 रुपया में। 5 रुपया में कितना फल मिल गया? तो 5 रुपया में 12 फल मिल गया। और हमको बोल रहा है कि 12 ही फल को बेच देना है। तो जब 12 फल को बेचना होगा, कितना % लाभ में प्रॉफिट दिया हुआ है? कितना %? 20%। कितना % प्रॉफिट दिया हुआ है? 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट में अगर हम इसको बेचते हैं तो कितना रुपया में बेचना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, SP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट %/100। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमको SP निकालना है, CP दिया हुआ है, कितना है? 5 × 100 + 20 हो गया 120/100। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको 2 बार में और इसको 6 बार में। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेंगे उन सभी फलों को खरीदने के बाद। ये बात समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, अच्छा क्वेश्चन की तरफ। ये 2nd नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त आरेख है। ठीक है, वृत्त आरेख में दिया गया क्वेश्चन है। बोल रहा है चमड़े का उत्पाद करने वाली एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC। ठीक है, ABC कंपनी का नाम है और बोलता है कि इसमें इसका इनकम दर्शाया जा रहा है। 2015 में कंपनी की कुल आय 36,28,000 रुपया इनकम हुआ था। कितना हुआ था? 36,28,000।
36,28,000 रुपया इसका इनकम हुआ था चमड़ा कंपनी से। और बोला जा रहा है कि 2015 में जूतों की बिक्री से इस कंपनी को कितना इनकम हुआ, जूतों की बिक्री से। तो देखिएगा जूते का बिक्री जो है वो 15% हुआ है ऑल ओवर। तो 15% इनकम दिला रहा है, इसका मतलब ऑल ओवर ये 100% था। 100% नहीं, कितना परसेंट? 15%। क्यों? क्योंकि जूता का जो परसेंटेज दिया हुआ है इनकम का वो 15% ही है। तो इसका 15% अगर हम लोग निकाल दें तो इसका आंसर आराम से आ जाएगा। कितना आएगा? इनको अगर गुना करते हैं तो आएगा 54,42,00, यही आएगा। ठीक है, चलिए फिर धीरे से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है सीता ने प्रतिवर्ष 10% लाभ पर नहीं 10% पर 1,80,000 सामान्य दर मतलब साधारण ब्याज दर पर उधार लिया। और फिर बोलता है कि उसी दिन दूसरे दोस्त को वो क्या करता है 1,80,000 रुपया दे देता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो बोल रहा है कि वो 2 साल के अंत में कितना रुपया लाभ कमाए। अच्छा, लाभ जब कमाएगा वो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि CI का जो वैल्यू होगा वो SI से 2 साल में ज़्यादा होगा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही इसका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 2 साल का डिफरेंस निकाल दें SI और CI का, तो आसानी से बनाया जा सकता है इसको। आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप पहले इसका साधारण ब्याज निकाल दीजिए और दूसरा इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। या फिर आप डायरेक्ट इसका एक जो बना हुआ फार्मूला है उस पर आप सेट कर दीजिए। तो डिफरेंस का 2 साल का फार्मूला क्या था? 2 वर्ष का डिफरेंस का फार्मूला था कि D = PR²/100 का स्क्वायर, यही था। अब इस पे हम लोग बनाएंगे तो कितना आएगा? P दिया हुआ है 1,80,000, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो 1,80,000 दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है और रेट बोल रहा है कि 10% है, 10% पर इसको दिया जा रहा है। तो 10% 2 बार और बटा में 100 का स्क्वायर मतलब कि 100 2 बार हमको लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 काट दीजिए, 1 2 3 4 कट गया, क्या बचा? 1800 इसको प्रॉफिट हो गया देने के बाद, उधारी देने के बाद। तो इस तरह से उधार लेके ये कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया। अच्छा दिमाग लगाया नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका 12 महीने में गाजर का मूल्य दर्शाती है। एक तालिका दिया हुआ है और वो दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक तालिका दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ठीक है, बोल रहा है कि एक तालिका दिया हुआ है जिसमें गाजर का मूल्य को दर्शाया जाता है और उसके बाद बोल रहा है कि इसका एवरेज प्रति किलो एवरेज औसत मूल्य कौन कौन से महीने में, कितने महीने में ज़्यादा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक तालिका दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इसमें बोल रहा है कि 12 महीने का तालिका है जो गाजर का मूल्य को दर्शाता है। बोल रहा है कि कितने महीने के लिए 1 केजी गाजर, 1 किलो गाजर का मूल्य औसत मूल्य से ज़्यादा था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना कितना मूल्य 12 महीना में था। ठीक है, तो 12 महीना के लिए था 40 रुपया। ठीक है, हम लोग पहले एवरेज निकाल लेते, प्लस 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया, फिर 40 रुपया, 80 रुपया, 40 रुपया है, फिर 80 रुपया है। ठीक है, और फिर 80 रुपया है और फिर 80 रुपया है। ठीक है, उसके बाद 50 रुपया, 50 रुपया,
50 रुपया, फिर 50 रुपया, और फिर 40 रुपया, और फिर 40 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 छूट गया क्या? 40 30, फिर 40, फिर 80 80 80, मतलब एक 80 मेरा छूट गया था, और फिर 50, 1 2 3, 1 2, एक और 50 भी मेरा छूट गया था, अब हो गया। ठीक है, तो ये 12 महीने का आप लोगों का डाटा है कि एक महीने में 40 रुपया था, 30 रुपया था, 40 रुपया था, 80 रुपया था, इस तरह से था 12 महीने का डाटा। और 12 महीने में का एवरेज हमको निकालना है, तो इसको हमको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर, मतलब जितना भी नंबर दिया हुआ है सबका सम, और जितना नंबर दिया हो उसका संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 30, यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 4 को, तो आ जाएगा कितना, 32, 4 8 32, मतलब 320 आ जाएगा। और इन तीनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 150, और फिर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 120, है ना, और यहाँ पे 70। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, क्या मिला, 300, एक 450, 450 20 470, 590 हो गया, और फिर 9 7 16, मतलब 660 हो गया, 660, और बटा में 12। इसको अगर काट दें तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, 12 5 60, मतलब 55 रुपया एवरेज निकल गया, औसत निकल गया, एवरेज निकल गया 55 रुपया। मतलब इसको आप लोग औसत भी कह सकते हैं। औसत कितना निकला, 55 रुपया निकला। अब बोल रहा है कि कौन कौन सा साल जो है कितने महीने में 55 रुपया से ज़्यादा था। ठीक है, यही बोल रहा है, 1 केजी पे 55 रुपया से अधिक मूल्य था। तो आप देख लीजिए, जनवरी में कम था, फरवरी में भी कम था, मार्च में भी कम था, अप्रैल में ज़्यादा हो गया, 1 महीना हो गया, फिर मई में भी ज़्यादा हो गया, जून में भी ज़्यादा हो गया, और जुलाई में भी ज़्यादा हो गया। तो 4 महीना ज़्यादा हो गया, बाकी सब तो कम ही है। मतलब कितने महीने तक इससे ज़्यादा रहा एवरेज से, तो 4 मंथ, 4 महीने तक। ये बात समझ में आ गया। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने, और अगला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितना है, प्रेजेंट एज कितना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात, इसको हम ना एक काम करते हैं कि 2 तरीके से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2, ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है। बोल रहा है 7 साल के बाद 3:5 हो जाता है, ये यही है ना, हाँ 3:5 हो जाता है। अब 3:5 होता है 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद होता है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में अगर 7 साल हम लोग जोड़ दें, प्रेजेंट में अगर 7 ईयर जोड़ दें तो 7 साल के बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 6। ध्यान रखिएगा कि जब भी एक ही साइन से गुना करते हैं, जैसे यहाँ भी पॉजिटिव साइन है और इधर भी पॉजिटिव साइन है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें इसको गुना किए, इसमें इसको गुना किए, 6 से 5 को घटाएंगे तो 1 रेशियो बच गया। अब इस 3 से इसको गुना करेंगे, और फिर इस 5 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 21, नहीं सॉरी 7 5 35 और 21। 35 में से 21 को घटा दीजिए, 35 में से 21 को घटा दीजिए, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा कितना, 14। 1 रेशियो बराबर 14 आ जाएगा। अब इसका प्रेजेंट एज पूछा था, तो 1 रेशियो बराबर 14, मतलब एगो का उम्र आ गया 14 साल,
और दूसरा का उम्र आ गया 28 साल। 14 दूना 28। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका आप सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं। सिंपल मेथड क्या कहता है? तो सिंपल मेथड कहता है कि अगर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो हम मान सकते हैं इसको x और 2x। 7 ईयर बाद तो 7 ईयर बाद 7 दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बोलता है दोनों का रेशियो जो है ना 5 और 3 के रेशियो में हो जाता है, तो x प्लस 7 बटा 2x प्लस 7 इक्वल टू 3:5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिए वैल्यू को, तो आप कर सकते हैं इसको। ये हम आपको सेट कर दिए, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एज से ही है, तो अगला क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुनी अधिक होगी, तो 2 वर्ष के बाद हमारी आयु क्या होगी। तो दोनों पिता और पुत्र दोनों का पूछ रहा है। बोल रहा है कि अभी प्रेजेंट में एक का एज दिया हुआ है, कह रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से, यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक। अगर ये 1 होगा तो ये कितना गुना होगा? 5, मतलब 5:1 का रेशियो में होगा। अब बोल रहा है कि कितना साल बाद? तो 6 साल के बाद। 6 साल के बाद मतलब कि 6 साल इसमें भी जोड़ना होगा और 6 साल इसमें भी। अब ये रेशियो बदल के कितना हो जाएगा? बदल के ये रेशियो हो जाएगा, कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर से वही चीज़ें करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 5 और इधर 3, 5 में से 3 चला गया तो 2 बचेगा। अब फिर इस 1 से इसको गुना करेंगे 6 को, तो 6 कम 6, और फिर 3 से इसको गुना करेंगे तो 18। तो 18 में से 6 चला गया 12, मतलब एक रेशियो बराबर आ जाएगा 6, है ना। और एक रेशियो बराबर अगर 6 आ गया तो हम लोग 5 रेशियो बराबर निकालेंगे। 5 रेशियो बराबर कितना? 6 × 5 = 30, है ना। ये परसेंटेज निकला। अब 2 साल बाद कह रहा है तो 2 साल और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। और फिर इधर क्या करेंगे? तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक रेशियो बराबर 6, तो एक रेशियो बराबर, एक ही रेशियो का पूछ रहा है तो 6, ये परसेंटेज निकला। लेकिन इसमें 2 साल और का बात कर रहा है, 2 साल जोड़ने का बात कर रहा है, तो 2 साल और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 और 8, या 8 और 32, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का ये लिखना पड़ेगा हमको। बोल रहा है कि 16, या फिर आप लोगों के पास है भी, ठीक है, हमको लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे 16/3 माइनस, और ये एक कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, और 4 1/3, और फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 1/3, माइनस फिर से स्मॉल ब्रैकेट, और 2 1/3 माइनस 1/3, यही वैल्यू दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? ब्रैकेट का काम करना होगा। उससे पहले क्या करना होगा? इन सभी को सिंपल में ले आना होगा। मतलब 16/3 माइनस, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको इससे गुना करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 13/3 हो जाएगा, माइनस, और फिर से इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10/3 माइनस 6 × 7/3 माइनस 1/3।
तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो देखिए बेस सेम है, मतलब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6/3 बचेगा। फिर से बेस सेम है, फिर से घटा देंगे तो आ जाएगा 6, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 4/3 आ जाएगा। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 16/3 माइनस और यहाँ पे 13/3 और माइनस यहाँ पे घटाए थे तो 4/3 बचा था। देखिए फिर से बेस सेम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेस सेम है फिर से, तो हम लोग फिर 13 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 9। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 16/3 माइनस 9/3, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर जब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/3 लिखना होगा और इसको हम लोग पूर्णांक में लिख देंगे, मतलब 2 तिया 6, 1/2 3.5 है ना। ये होगी आपका आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है कंपनी ABC 5 वर्षों में संस्था ABC द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में परिणामों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ जो है वो दिखा रहा है कि कितना कितना परिणाम, क्या क्या रिजल्ट आया है इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है कि किस वर्ष में संस्था ABC ने सबसे अधिक रैंक स्कोर किया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ देखिए 2015 का ग्राफ सबसे ज़्यादा है 80 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। 2015 में क्या किया, सबसे अच्छा स्कोर किया है ना, यही बोल रहा है। सबसे ज़्यादा रैंक का स्कोर कहाँ पे किया, तो 2015 में। आपका आंसर हो जाएगा 2015। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि कल। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक सेट का क्वेश्चन हो जाए। आज थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद से कोशिश करेंगे कि एक दिन में आप लोगों का पूरा फुल सेट हो जाए। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, वीडियो को जितना हो शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और खुद से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।